कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम वो मली है दिलारा हमारा नबी। गमजदों को रजा मुज्दा दीजे के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। आज की ये महफिल हजरते पीर सैयदी बुरे मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स सरापा कुछ के मौके पर मुनक्किद है। मैं आप में से किसी को बैठने के लिए नहीं कहूँगा, उसकी वजह यह है कि जब यहाँ बैठने के लिए जगह ही नहीं है तो आपको बैठने के लिए कहना ये मेरी तरफ से नादानी होगी। बैठने के लिए नहीं कहूँगा, जो जाए वही रहे, लेकिन इतना आपके इश्क का इम्तिहान है कि क्या आप अपने नबी का जिक्र थोड़ी देर खामोशी के साथ सुन सकते हैं? अब सबकी तवज्जो मेरी तरफ। उर्स है हजरत बुरे मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। मैं साहिब सज्जादा हजरत सैयद आसिफ मियाँ साहब और उनके तमाम खानवादे को मुबारक। इन सब को अपनी शान के मुताबिक बेहतर जज़ा अता फरमाए। देखिए, अब यहाँ पर मेरी बात नहीं है, अब कोई बोलेगा उसका अपना मामला है, क्योंकि अब हमारे दिल के तार मदीने की सरकार से जुड़ रहे हैं। अब इसमें जो भी डिस्टर्ब करेगा वो जाने और उसका काम जाने। एक बात याद रखना, इस तरह की महफिल में अदब से बैठोगे तो खोटी तकदीरें संवर जाएगी, बिगड़े हालात बन जाएंगे। और अगर कोई अपनी तरफ से बदनज़मी पैदा करे तो मैं नहीं देख रहा हूँ, ये उलमा नहीं देख रहे हैं, मगर अल्लाह भी देख रहे हैं और अल्लाह की अता से हुजूर भी देख रहे हैं। अगर आपने हुजूर के जिक्र की महफिल को डिस्टर्ब किया तो आपकी पूरी जिंदगी डिस्टर्ब हो सकती है, आपके कब्र के हालात डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपका मैदान महशर का मामला बिगड़ सकता है। इसलिए गर्मी भी खूब है माशाअल्लाह, आप भी खूब हैं और मजमा भी बिल्कुल ठसा हुआ है, इसलिए बहुत देर तक के मैं आपके सामने नहीं रहूंगा। थोड़ी देर सिर्फ मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। याद रखिए, इस वक्त हम पूरी दुनिया के अंदर जिन हालात से गुजर रहे हैं, देखिए उर्स की तकरीब का मकसद होता है सोए हुए लोगों को बेदार करना, औलिया अल्लाह ने किस तरीके से कुर्बानियां दी वो बताना, औलिया अल्लाह की जिंदगी का मकासिद, उनके मकासिद क्या थे वो बताना। आप जरा गौर से सुने, तवज्जो अगर सबकी मेरी तरफ है, हाथ उठा करके जरा इधर बताएं सबकी तवज्जो मेरी तरफ है। अब जरा गौर से बात सुने, कौन आ रहा है कौन जा रहा है अब इसकी परवाह छोड़ दें। अब आप गौर से सुने मेरी बात को, यहाँ से लेके वहां तक। माएँ और बहनें भी मौजूद है तो वो भी तवज्जो से सुने। पूरे दुनिया के अंदर हम जिन हालात से इस वक्त तो दो चार है, दुश्मनान इस्लाम का सबसे बड़ा मंसूबा ये है कि हमारे नाम अब्दुल्ला रहे चलेगा, अब्दुल रहमान रहे चलेगा, अब्दुल मुस्तफ़ा रहे चलेगा, गुलाम मुस्तफ़ा रहे चलेगा, हबीबुर रहमान रहे चलेगा, अब्दुल रहमान रहे चलेगा। हमारे नाम मुसलमानों की तरह रहना चाहिए, लेकिन हमारा दिल मुसलमानों की तरह नहीं रहना चाहिए। सीनों के अंदर जो ईमानी हरारत है वो निकाल लिया जाए, सीनों के अंदर जो इस्लामी अकीदा है वो निकाल लिया जाए। याद रखिए, ये नापाक मंसूबा सिलेबी जंगों के बाद से, यानी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से जब इन्होंने जंग हारा था, उस दिन से इन्होंने मंसूबा बनाया था मुसलमानों से लड़ना नहीं है। अच्छी तरह याद रखना, इस्लाम दुश्मन ताकतों का प्लान है, मुसलमानों से लड़ना नहीं है। जमीन के ऊपर लड़ो तो इनसे कोई जीत नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि इनके पास हथियार हो ना हो, इनके पास कुव्वत हो ना हो, इनके पास फौज हो या ना हो, मगर इनके सीनों के अंदर एक ऐसी कुव्वत है, इनके सीनों के अंदर एक ऐसी ताकत है जो भूखे पेट भी इनको जितवा देती है, बगैर हथियार के भी इनको जितवा देती है। और वो सबसे बड़ी ताकत कौन सी है? तो इकबाल ने कहा था, ये फाककश के मौत से डरता नहीं जरा, ये फाककश के मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल। फिक्रे अरब को देके फिरंगी तखज्जुलात, फिक्रे अरब को देके फिरंगी तखज्जुलात, इस्लाम को हिजाजो यमन
अगर इस्लाम को हिजाज और यमन से निकालना है तो इनके सीने से वो दर्द निकालो जो दर्द उवैस है, वो दर्द निकालो जो दर्द उवैस है, जो सोज़े बिलाल है, जो सोज़े सिद्दीक है, वो निकाल दो ताकि कौमे मुस्लिम मुसलमान न रह जाए। याद रखना, मुसलमान कब तक मुसलमान रहता है, मोमिन कब तक मोमिन रहता है, ईमान वाला कब तक ईमान वाला रहता है, जब तक उसके सीने में इश्क रसूल हो, उसके सीने में मोहब्बत रसूल हो। सलीम मियां साहब को आने के लिए रास्ता दे दे। आप लोग रास्ता दे दीजिए, आप लोग सुकून से आप लोग बैठे रहें, बस थोड़ा सा रास्ता दे दीजिए आप लोग। हाँ, आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं आप लोग। जब से यहाँ ऐलान हुआ बहुत आप संजीदा हैं माशाल्लाह। सिर्फ हजरत के लिए रास्ता दे भाई, हजरत को जल्दी से लेकर के आ जाओ। ये लोग पीछे होंगे, आप लोग बिल्कुल ना बोलें, आप लोग बैठ जाए।